हाय फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। तो यहाँ मैं आज से मेरा डेली व्लॉगिंग करने वाली हूँ। डेली तो नहीं जमेगा क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो जैसे जैसे जमेगा। अभी फ़िलहाल तो जब तक आदत नहीं पड़ती तब तक के हम ऐसे ही व्लॉग्स डाला करेंगे। बहुत दिनों के बाद आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड यहाँ आज है संडे का दिन। ये थोड़ा सा आपको ट्यूसडे तक वीडियो जा रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि वॉइस ओवर के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक्चुअली ऑफिस, घर का काम और फिर उसमें श्रावण सोमवार भी आ गया तो हमारे घर पे रुद्र पूजा थी, रुद्र अभिषेक था। तो इस वजह से मुझे कल तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला ये सब करने के लिए, क्योंकि रुद्र अभिषेक करके जैसे ही पंडित जी गए मैं ऑफिस के लिए निकल गई। और फिर घर आके तो हालत टाइट थी क्योंकि व्रत था, सुबह से कुछ खाया नहीं था और आने के बाद सारा खाना भी बनाना था, तो मैं काफ़ी थक गई थी। तो यहाँ मैं संडे के दिन पे बढ़िया ऊपर नीचे झाड़ू पोछा कर चुकी थी। नीचे तो वैसे हाउस हेल्प आती है हमारी, पर ऊपर का पूरा साफ़ सफाई मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लिया है। काफ़ी मतलब हफ्ते में रोज़ तो नहीं लगाती मैं, हफ्ते में 2 या 3 बार लगाती हूँ, क्योंकि अभी कोई बेबी है नहीं जो गंदा करेगा घर, हम दोनों ही हैं। पर फिर भी गंदा तो होता रहता है। तो यहाँ पे सारी झाड़ू वगैरह मार के मैंने ये सब साफ़ करने का डिसाइड किया। तो सारी डस्टिंग वगैरह पहले कर ली और फिर अभी ये झाड़ू मार के फिनिश हो चुका है। सारा कचरा इतना जमा हो जाता है, चाहे बच्चे हो ना हो, पर ठीक है, ऐसे रोज़ रोज़ करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, इसीलिए हफ्ते में 2 या 3 बार मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और फिर ये यहाँ पे है ना, मैं पोछा मारने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ना अपना हैंडमेड मतलब खुद से बनाया हुआ ये मतलब कहते हैं ना लाइज़ॉल जैसा ही कुछ बनाया है। और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक्चुअली हमारे यहाँ कैसे डॉग है, कैट है, तो उस वजह से जो हेयर होते हैं और फिर वो कुछ खाते हैं तो अगर वो गिरा देते हैं तो उन सारे कीटाणुओं को मारने के लिए ना, मतलब मैंने अपने आप ही एक डिसइंफेक्टेंट टाइप का बनाया है। नींबू, विनीगर और डिश वॉशिंग सोप डाल के। मैं, अगर आपको चाहिए तो इसका एक वीडियो भी बनाऊँगी। देखिए, बस एक बार आप ऐसे हाथ घुमाइए पोछे का और इतना साफ़ हो जाता है। मतलब अभी कैमरा तो खैर उतना कैप्चर कर रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, पर यस, बहुत ही साफ़ होता है। और इसकी स्मेल भी इतनी खूबसूरत आती है, बिल्कुल ऐसे मुझे ना सिट्रिक स्मेल्स बहुत पसंद है, तो सिट्रिक टाइप की स्मेल आती है इसमें और बहुत ही अच्छा लगता है। इससे पोछा मारो तो बहुत फास्ट भी हो जाता है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा एरियल या जो भी जो भी ऐसे कपड़े भिगाने वाली पाउडर रहती है वो, और क्या कहते हैं उसको, डिश वॉशिंग लिक्विड, दोनों भी यूज़ करी हूँ। एप्पल साइडर विनेगर भी डाली हूँ और उसमें नींबू को उबाल के मैंने डाला हुआ है। नींबू के छिलके जो होते हैं ना, बच जाते हैं, उनको यूज़ करने के लिए। बेसिकली अभी गर्मियाँ थी तो बहुत सारे नींबू घर पे आ रहे थे, तो छिलके बहुत सारे हो रहे थे, तो मैंने सोचा उन्हें वेस्ट क्यों करा जाए। तो ऐसे ही कुछ भी मैं करती रहती हूँ, नया नया एक्सपेरिमेंट। पर ये एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करने वाली हूँ। एक्चुअली कैसा होता है ना, कुछ चीज़ें जो हम खुद से बनाते हैं उनको यूज़ करने का जो मज़ा होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। और मेरी मेड का भी रिव्यू बड़ा अच्छा आया, जो नीचे मेरी हाउस हेल्प आती है, उन्होंने भी कहा कि नहीं, इससे बहुत अच्छे से पोछा लगता है, ज़्यादा मुझे इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और लाइज़ॉल तो वैसे है ही बेस्ट, पर कभी कभी कुछ चीज़ें खुद से भी ट्राई करनी होती है। तो ये लग गया है मेरा बेडरूम का झाड़ू पोछा। और अभी ये जो ऐसे लॉबी टाइप का है ना, वहाँ पे भी मैं मार दूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब बहुत गंदा हो जाता है। दिन भर हम चप्पल वगैरह लेकर घूमते रहते हैं तो बहुत गंदा होता है। और मैंने तो आपसे बताया कि मैं हफ्ते में 2 या 3 बार ही यहाँ पे पोछा और झाड़ू करती हूँ। तो आप देख ही रहे हो कि थोड़ा सा गंदा हो रहा है उस साइड पे, तो अभी मैं इसे पोंछ दूँगी अच्छे से। और ये जो मॉप आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ख़ास लिया था जब हाउस हेल्प नहीं थी, ये तो अभी-अभी आई है, तब लिया था। और इसका रिव्यू वैसे तो बहुत अच्छा है। ये हम वहाँ पे सेलो का भी अवेलेबल था, पर मैंने सोचा कि सेलो का क्यों लूँ, जबकि सेम क्वालिटी, मुझे सेम क्वालिटी नहीं बोल सकते, पर हाँ ठीक है, ठीक-ठाक क्वालिटी मुझे इसमें भी मिल जा रही थी। तो मैं जहाँ पे भी ऐसे सेविंग थोड़ी बहुत कर सकूँ मैं कर लेती हूँ।
क्योंकि अभी कैसा होता है कि थोड़ा सेविंग्स, क्योंकि ये किराए का घर है तो थोड़ी सेविंग्स हमें अपने घर के लिए भी करनी होती है। तो मैं जहाँ हो सके थोड़ा बहुत बचत करती रहती हूँ। वैसे आपको पता चलेगा ही आगे आगे। और इतने सारे कपड़े हो रखे हैं, देखिए आप, ये ना सीढ़ियों से ऊपर आते ही ये सारे कपड़े हमको मतलब मैं कपड़े अगर सीढ़ियों से ऊपर लेकर आती हूँ तो यहाँ पे ऐसे टेबल पे रख देती हूँ, और फिर वो तय लगा के उधर रखना बोले तो फिर उसको 2-3 दिन लग ही जाते हैं मुझे रखते रखते। लगे हाथ कर लेना चाहिए, मैं जानती हूँ और मैं कर भी लेती हूँ, पर अभी ये 2-3 दिन काफ़ी बिजी जा रहे हैं तो मैंने इस बार थोड़ा जमा करके रख दिया। और इसमें से कुछ कपड़े तो भी प्रेस के लिए चले जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने रहने ही दिया। मैंने कहा मैं इसे एक साथ ही तय लगा दूँगी। अब ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ना, ये हमेशा ही बंद रहता है क्योंकि ना ये थोड़ा-सा ऐसा लटक जाता है इसको खोलो तो। तो इसीलिए मतलब वो टूट चुका है ना, तो हम इसे बंद ही रखते हैं, नहीं तो वहाँ से इतनी प्यारी सनलाइट और इतनी प्यारी हवा चलती है। ये हमारे ठीक किचन के ऊपर आता है, तो कभी मैं किचन में कभी कुछ बनाऊँगी और वहाँ पे वीडियो डालूँगी ना, तो मैं आपको ज़रूर मतलब दिखाऊँगी कि कितनी बढ़िया वहाँ से हवा आती रहती है और कितना अच्छा व्यू लगता है। मतलब ऐसे खुला-खुला सा मुझे बड़ा पसंद है, ऐसे गाँव वाला लुक। तो खैर वो दरवाज़ा तो हम ज़्यादातर बंद ही रखते हैं, और उसके बगल में ठीक हमारा स्टोर रूम है, तो वहाँ पे भी मैं हमेशा झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ क्योंकि वो ठीक से मेंटेन्ड ही रहता है। जब टाइम लगे, मतलब महीने में 1-2 बार मैं उसको, उस रूम को क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि वहाँ पे कोई जाता है नहीं और सारी खिड़कियाँ दरवाज़े वहाँ के बिल्कुल बंद रहते हैं, तो उसका ज़्यादा कोई यूज़ पड़ता ही नहीं है, तो मैं उसको ज़्यादातर क्लीन ही रखती हूँ। जैसे कुछ साड़ी बैग्स हो गए और कुछ ऐसे स्टोरेज का सामान जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, जो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो हो गया इतना सारा काम, तो हमारा फिनिश हो चुका है अब। एंड ये मैं अभी पोछे की बाल्टी अंदर ले जाके ऐसे धो वो लूँगी ठीक से। ये जो मॉप होता है ना, जिससे हम पोछा लगाते हैं, इसको मैं हमेशा से जब भी पोछा लगाती हूँ तो तुरंत लगे हाथ ही इसको मैं बिल्कुल ऐसे वॉश करके, मतलब साबुन से, लिक्विड से, जैसे भी वॉश करके रख देती हूँ, सो दैट अगली बार जब आप पोछा मारो ना तो वो मिट्टी के दाग नहीं लगते हैं मिट्टी के, और अच्छे से पोछा लगता है। मतलब आपका पोछा क्लीन रहेगा तो ही आप पोछा मारो तो उसका कोई यूज़ है। तो ये अब मैंने वो बाल्टी एंड मॉप दोनों धो डाला और उसको मैं अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी। एक्चुअली चीज़ें जगह पे रखने से ये फ़ायदा होता है कि आपको जब भी उनकी ज़रूरत पड़े वो बिल्कुल ठीक अच्छी हालत में आपको वहाँ के वहाँ मिलते हैं। ये एक रूल मैं थोड़ा फ़ॉलो करती हूँ, भले ही कभी-कभी मेरा कमरा बिखरा हुआ रहता है, पर मुझे ज़रूर पता होता है कि मेरी कौन-सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। ये मैं थोड़ा टीनेज बच्चों जैसा साउंड ज़रूर कर रही हूँ, पर इसका बहुत ही मीनिंग। सो अभी ये सारे कपड़े मैं तय लगाऊंगी, और ये टेबल पे बहुत सारा कचरा हुआ रखा था जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, तो यहाँ पे मैं सारा का सारा जो कचरा बिखरा पड़ा हुआ है, ये ना मैंने कुछ ऐसे गोल गोल ऐसे MDF बोर्ड्स लाए थे, मंगवाए थे अमेज़ोन से, तो उनके ऊपर मिरर वर्क किया है, अब इसे चिपकाना बचा हुआ है। और अभी ना आज मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, तो उसका जो वो लाइट होता है वगैरह, वो सब भी इसी पे रखा हुआ था। ये कोको का मेरा कैट है, उसका वेट फूड रखा हुआ है, उसे बड़ा पसंद आता है ये। तो सारी चीज़ें अब मैं समेट के बिल्कुल ठीक से यहाँ पे रख दे रही हूँ, और हफ्ता भर होने दीजिए तो ये वापस से वैसी की वैसी हो जाती है। एक्चुअली नीचे के काम करते करते मैं काफ़ी थक जाती हूँ। मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 7 मेरा ऑफिस रहता है, तो उसके बाद थोड़ा एनर्जी मेरा डाउन हो जाता है, तो ऐसे में थोड़ा मेंटेन हो पाना घर का डिफ़िकल्ट रहता है, पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ, और आपके साथ साथ, आपके कमेंट्स के साथ साथ जो भी आते जाएंगे तो मैं इम्प्रोवाइज़ भी करती जाऊँगी, ठीक है। और ये है इनके कुछ कपड़े जिनको मैं अभी प्रेस के लिए ले जाऊँगी। मतलब मेरे घर के पास ही एक प्रेस वाले भैया है, बिल्कुल मतलब कुछ एक आधे 15 मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस है। तो कॉलोनी से बाहर निकलते निकलते ही एक्चुअली 5-7 मिनट हो जाते हैं, और वो थोड़े से आगे है, तो ऐसे करके पूरे 15 मिनट का डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस। अगर गाड़ी से जाओ तो 5 मिनट में भी पहुंच जा सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर वॉकिंग प्रेफर करती हूँ क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरी हेल्थ भी काफ़ी बड़ी हुई है, तो मुझे अभी थोड़ा वेट रिड्यूस करना है, तो इसलिए मैं आसपास के काम तो वॉकिंग के साथ ही कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैं ये सारे कपड़े अभी घड़ी करूँगी, इनको अच्छे से रख दूँगी। जो कपड़े घड़ी मैं कर रही हूँ उसी में मैं सारे कपड़े अलग-अलग भी रख दे रही हूँ, जैसे कि मेरे कपड़े अलग और इनके कपड़े अलग, मेरे हस्बैंड के कपड़े अलग, और प्रेस में जाने वाले कपड़े हम दोनों के भी जो है उनको भी मैं अलग-अलग करते चल रही हूँ। और एक जो जैकेट अभी जब मैंने उसको फ़ोल्ड किया, उसको मैं एक ऐसे स्टोरेज बैग है मेरे पास, उसमें रख दूँगी। तो वहाँ पे चला जाएगा तो वो ऐसे पड़े-पड़े गंदा नहीं होगा, और जब चाहिए तब वो अच्छे से मिल भी जाएगा, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए, मतलब ढूँढने में मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। और आप ये जो टैटू देख रहे हो ना, तो ये है एक टैटू जो मैंने मेरे पापा के रिस्पेक्ट में बनाया है। मेरे पापा को जाके अभी बहुत साल हो चुके हैं, पर मुझे उनकी हमेशा बहुत याद आती है, तो मैं चाहती थी कि एक टैटू उनके नाम का मैं कराऊँ। तो ये टैटू मैंने मतलब मेरा एक देवर है, वो टैटूज़ बनाता है, तो उनसे करवाया था। इसकी मतलब ऐसे एक बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। जब से मैंने ये टैटू बनाया है, ऐसा लगता है कि पापा मेरे साथ ही है, और मैं मतलब अच्छा फ़ील करती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लो फ़ील होता है तो मैं इस टैटू को देख लेती हूँ, और ऐसा लगता है कि बस उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा हुआ है। इवन तो ये थोड़ी ऐसे मेलोड्रामेटिक साउंड करता है, पर कुछ-कुछ चीज़ें बस आपको मोटिवेट करती रहती है, आपको मतलब अलोंग द वे लेके चलती है। तो बस अब सारे कपड़े मैंने तय लगा चुकी हूँ। अब सारे कपड़े जो प्रेस में जाने हैं उनको अलग कर देती हूँ, और ऐसे ही करते-करते सारे काम ऊपर के मैंने फिनिश कर डाले हैं। अब यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना, पिंक कलर का लगा हुआ है, ये ना मेरा एक पुराना सा दुपट्टा है जिसको मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो इसी को मैंने टेबल कवर बना दिया। तो मैंने ऐसे बहुत सारे जुगाड़ करती रहती हूँ कि मतलब जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है उसे कैसे यूज़ करना चाहिए, ये मैं हमेशा जुगाड़ लगा के निकाल ही लेती हूँ। अभी बहुत सारे रेनोवेशंस मैं करवाने वाली हूँ हमारे एग्जिस्टिंग फर्नीचर को, तो उसके भी मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करूँगी, और कुछ मैंने डीआईवाईज़ भी सोच के रखे हैं फर्नीचर के ही, तो उनको भी मैं करूँगी। एक्चुअली हमारे यहाँ ज़्यादा अभी फर्नीचर है नहीं, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी फर्नीचर में इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। जब खुद का घर बनाएंगे तब हम सारे फर्नीचर को परचेज़ कर लेंगे, जो ज़रूरी है वो। तो अभी मतलब एक ही मतलब आप देखेंगे आगे जाके कि कितना फ़र्नीचर है, क्या है, तो बस उतना ही है। और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी यूज़ की हो। तो फ़िलहाल यूज़ में तो कम ही चीज़ें आती है, क्योंकि शिफ्टिंग जब आप करते हो ना किराए के घर से इधर या उधर, तो उसको मतलब ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब जब चीज़ों को आप अच्छे से नहीं रख सकते तो उन्हें परचेज़ ही मत करिए, क्योंकि फिर वो पता है टूट-फूट जाती है, गिर जाती है, तो इसलिए किराए के घर में मुझे ज़्यादा चीज़ें रखना ख़ासकर पसंद नहीं है। और हाँ, अभी सावन का महीना चालू होने वाला है, मतलब हो चुका है अब तो, पर श्रावण में कहते हैं कि ग्रीन चूड़ियाँ पहननी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहन के रखी है। और ग्रीन आप लोग भी सबको रिक्वेस्ट करूँगी, जितनी भी सुहागन हैं उन सब ने अपने हस्बैंड्स के लिए अभी श्रावण सोमवार में ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहननी है। नेल पॉलिश वगैरह तो ख़ैर मैंने नहीं लगाई, पर मैं हाँ सोच रही थी लगाऊंगी, पर मैं लगा नहीं पाई। आज तो ट्यूसडे जब मैं इसका वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो सिर्फ मेहंदी ही बस लगा पाई हूँ मैं, बाकी तो कुछ नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े अब तय हो गए, देखिए कितने ढेर सारे कपड़े थे। ये सारे के सारे कपड़े 3 दिनों से मैं जमा करके रखी हुई थी, और यही होता है देखिए, जब आप काम जमा करते रहते हो और उसे टालते रहते हो ना, तो इसी तरीके से लंबे समय तक फिर आपको उसे समेटते बैठना पड़ता है। तो इसीलिए लगे हाथ काम कर लेने चाहिए। ये तो मेरे लिए भी सबक था। वैसे ये मेरे को बहुत बार सबक मिल चुका है, ठीक है। पर बस मेरा है ना हमेशा टाइमिंग ही गड़बड़ होते रहता है, क्योंकि मैं उठने में थोड़ी-सी लेट हूँ। मतलब मुझे नींद अच्छी चाहिए, अगर नींद अच्छी नहीं हुई ना तो फिर मेरा सिर दुखता रहता है। और क्या होता है ना, दोपहर को सोने मिलता नहीं है, रात को मतलब काम होते-होते 12 साढ़े 12 हो जाते हैं। बिस्तर पे लेटते बराबर तो मुझे कभी भी नींद नहीं आती है। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब साढ़े 12 अगर मैं बिस्तर पे गई हूँ,
तो मुझे 1 बजे तक नींद आएगी। तो फिर 1 बजे के बाद एटलीस्ट 6 घंटे की तो नींद लेंगे, तो मैं 6 साढ़े 6 बजे उठती हूँ। अब मेड भी रहती है तो भी हमें बहुत सारे काम तो रहते हैं, चीज़ों को झड़ा के रखना, झटक के रखना। उनके आने से पहले सारा काम की तैयारी, मतलब सोफ़े के नीचे से झाड़ू मार लेना पड़ता है, सारी डस्टिंग कर लेनी पड़ती है। बर्तन में से सारा जूठन, मतलब वो तो ख़ैर तभी के तभी हट जाता है, पर फिर भी एक बार धो के फिर उनको देना, तो वो एक तरीके से आप ही का काम बन जाता है, उनके टाइमिंग के हिसाब से अपना टाइमिंग मैच करना। पर ये होता है कि हेल्प हो जाती है तो अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने झाड़ू मारते वक़्त सारी चटाई वग़ैरह उठा ली थी, तो अब मैं वो चटाई को रख देती हूँ। चटाई रखने का रीज़न ये है कि मतलब कभी-कभी कूलर वग़ैरह लगता है ना, तो मेरे पैरों में थोड़ी दर्द चालू हो जाते हैं, तो ज़मीन जो है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है ना, तो इसलिए मैं चटाई रखती हूँ ताकि मुझे एकदम से ज़मीन पे पैर ना रखना पड़े। और ये है कोको, मेरा प्यारा-सा बेटू, और ये ना मेरी जान है, मतलब इसके बिना मैं खुद को इमेजिन ही नहीं कर सकती। मैं तो ख़ैर मतलब मेरा एकदम लाडला है ये, इसके बिना मैं कभी, कभी, कभी खुद को इमेजिन नहीं करूँगी। मतलब मैं जानती हूँ मैं जो बोल रही हूँ वो मुमकिन नहीं है, ये मेरे साथ बहुत सालों तक तो नहीं, मतलब एटलीस्ट मेरे एंड तक तो नहीं रहेगा, पर जो भी एनिमल लवर्स होते हैं ना, उनके लिए वो पेट्स उनके बच्चों जैसे होते हैं। पूरी लाइफ हमें इनकी याद आती है। इससे पहले भी हमारे घर पे 3 डॉग्स थे, 3 डॉग्स में से 2 डॉग्स अब जा चुके हैं और बस एक झब्बो ही बचा है। वो प्रीवियस ये वीडियो में मैंने दिखाया भी था जहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट हॉल किया था। वो जो है जर्मन शेफ़र्ड एंड डॉबरमैन का क्रॉस है, उसकी मम्मी हमारे पास ही रहा करती थी। एंड सिम्मी है उसकी मम्मी का नाम। सिम्मी तो अभी गुज़र गई है और चुटकी भी गुज़र गई है। एक डैशेंट भी थी हमारे पास। और ये जो ट्रायंगल वाला तकिया है ये मैंने बनाया है कोको के लिए अपने हाथों से। एक कुर्ती का कपड़ा बच गया था तो मैंने उससे ही पुरानी तकिया का रुई निकाल के फिर ये बनाया, क्योंकि कोको ट्रायंगल तकिया को पसंद करने लगा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और पहली बार मैंने कुछ हैंड स्टिचिंग से बनाया, क्योंकि मुझे मशीन चलाना आता नहीं है, पर जो भी मैं हाथ से कर पाती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। मुझे पसंद है स्टिचिंग वगैरह, और लाइफ में कभी भी बन पड़ा जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर स्टिचिंग सीखूँगी। अब ये देखिए मैं ना बेडशीट चेंज कर रही थी, तो बेडशीट चेंज करने से पहले ना हमेशा अपने गद्दे को अच्छी तरीके से झटक लेती हूँ मैं। अगर हो सके तो किसी कपड़े के हेल्प से, क्योंकि हाथ के हेल्प से करें तो उतना साफ़ नहीं होता। और ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से ही एक बेडशीट ख़रीदी थी, तो वो मैंने डाल दी है। पिंक कलर की बेडशीट है, इस पे ना बहुत प्यारे-प्यारे मिक्की माउस बने हुए हैं, तो मुझे इस तरीके के प्रिंट्स बड़े पसंद हैं। और आप देख रहे हैं ना मेरे रूम में ऐसे व्हाइटिश पर्दे भी लगे हुए हैं, तो मुझे ना सारी चीज़ें ना ऐसे लाइट-लाइट सी बड़ी पसंद है। कभी-कभार मैं हो जाती हूँ थोड़ी-सी मेरे पसंद के विरुद्ध भी चली जाती हूँ। मुझे डार्क चीज़ें भी पसंद है, पर फिर वो एक नज़र में पसंद आ गए तो ही पसंद है, नहीं तो नहीं पसंद है। पर लाइट चीज़ें तो मुझे ख़ैर एक ही नज़र में पहले से ही पसंद आ जाती है, और मुझे बहुत मतलब ऐसे सुकून सा मिलता है पिंक, वाइट, लाइट ब्लू, लाइट ग्रे, वाइट कलर की चीज़ें देखकर ना मुझे अलग सी ही सुकून आ जाती है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो अब बेडशीट वग़ैरह तो मैंने लगा दी है ख़ैर, और सारे झड़ाना-झुड़ाना सब हो गया है। तो अब क्या बचता है, अब सिर्फ़ कोको का आना ऊपर बचता है। जैसे ही मैंने ये सब लगा दिया तो कोको वहाँ से म्याऊँ-म्याऊँ कर रहा है, और अब मैंने उसको ऐसे हाथ दिखाया तो वो आ गया। अभी हाल-फिलहाल में ना कोको 2 दिन के लिए बाहर चला गया था, मतलब वो कहाँ जाता है वो तो मुझे नहीं पता, पर ये चला जाता है बीच-बीच में पता नहीं। और मैं ना बहुत परेशान हो गई थी, तो आज ना मेरी छुट्टी है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इसके साथ खेलने में, और मैं काफ़ी देर तक ऊपर ही थी इसके साथ रहने के लिए। तो यहाँ पे मेरे तकिए के कवर भी लग गए थे, और अब ये कोको म्याऊँ-म्याऊँ करना बंद कर दिया था, तो मैं थोड़ा-सा रिलैक्स भी हो गई थी, क्योंकि अगर उसको कुछ भी होता है ना, तो मेरी ऐसी जान सी अटक जाती है। और उसको ना अभी हाल-फिलहाल में थोड़ा लग गया है, तो मैं थोड़ी टेंशन में हूँ कि कहीं उसे ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा होगा। ख़ैर डॉक्टर तो घर आके देख के चले गए हैं, मेडिसिन, इंजेक्शन सब हो चुकी है, और उसको एक ये बाम भी, मतलब बाम नहीं है वो क्रीम है, वो लगा दी है। और ये देखो ये ऐसे सो रहा है। तो यहाँ अब मैं नहा ली हूँ बढ़िया तरीके से, बिल्कुल हेयर वॉश वगैरह हो गया है मेरा, एंड नहाने के बाद जो फ्रेशनेस होती है ना उसका तो कोई कहना ही नहीं भाई, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखो मैंने इसको भी मलहम लगा दिया है जहाँ उसे लग गया है वहाँ, और ये सो रहा है बढ़िया तन के। हाँ, रात को बस इसको जगना होता है, बाकी पूरा दिन सोता रहता है।
और अब है ना, देखिए श्रावण का महीना आ गया है, तो जैसे मैंने कहा आपने मेहंदी भी लगानी चाहिए और हरी चूड़ी भी पहननी चाहिए, अलता वगैरह भी लगा लेना चाहिए। पर मुझे इस बार अलता लगाने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि है ना अगले दिन रुद्र अभिषेक था, तो हमको सारा सामान लेने के लिए बाहर जाना था। फिर रात हो गई, जैसे ही मैं आई तो रात हो गई, तो फिर मैंने कहा अब मैं ये सब नहीं करती हूँ, बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी। तो खैर अभी तो मैं सिर्फ यही मेहंदी ही लगा पाई हूँ। बाकी सुहाग का सामान मैं हमेशा ही पहनी रहती हूँ, जैसे मंगलसूत्र हो गया, बिछिया, चूड़ी, मांग में सिंदूर एंड बिंदी, ये मैं रोज़ ही फॉलो करती हूँ। इसके बिना मैं कभी भी मतलब घर में और घर के बाहर दोनों भी नहीं रहती हूँ। जब से शादी हुई है तब से मैंने कभी भी लाइफ में मतलब ऐसी नहीं रही हूँ बिना बिंदी वगैरह के। चूड़ी कभी कभार जैसे ऑफिस में जाने के बाद में खोल देती हूँ, मतलब निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि माउस पकड़ना होता है तो पूरा टाइम आप वो चूड़ी पहन के नहीं रह सकते हो। पर हाँ, मतलब बिंदी और मांग में सिंदूर और बिछिया और पायल ये हमेशा रखती हूँ। तो ये देखिए, ये हो गई मेरी मेहंदी तैयार। थोड़ी सी ना बिगड़ गई है इधर उधर से, तो खैर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दस्तूर कर लेना इम्पॉर्टेंट होता है। तो कैसी लगी आपको मेहंदी ये? वैसे तो एकदम बचकानी, और थंब मैंने खासकर अलग रखा है, क्योंकि थंब करना होता है, मतलब पंच इन पंच आउट करना होता है ऑफिस में। और ये हो गई शाम की पूजा, शाम की पूजा हो गई एंड मेरी दिया बत्ती हो गई है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये ना मैं हमेशा अपने जो घड़ा है ना उसके सामने दिया लगाती हूँ, घी का दिया लगाना चाहिए। और ये मेरी छोटी ननंद आ गई है, तो ये भी बैंक में जॉब करती है, तो ये ब्रेड लाई थी, तो हम दोनों ब्रेड और मतलब मेरी तो चाय अभी फ़िलहाल बंद है, मैं आपको बताऊंगी कभी क्यों बंद है। तो ब्रेड मेरी सेक के उन्होंने दिया, तो मैंने सिर्फ ब्रेड खाया, उन्होंने चाय ब्रेड खा लिया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अप्पे, ये है रवे के अप्पे, ठीक है। ये अप्पे जो है ये रवे के बनाए हुए हैं। हमारे पास है ना कुछ थोड़ा सा 2 दिन पुराना दही बचा हुआ था, और मुझे किचन में वेस्टेज करना बिल्कुल नहीं पसंद। कोई कुछ भी बोले, मैं किचन में कम से कम वेस्टेज करने की कोशिश करती हूँ, और जो कुछ भी बच जाता है मैं उससे कुछ अच्छा बनाने की कोशिश हमेशा करती हूँ, क्योंकि हम इतनी सारी मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ हमारे टेबल पे खाना लाने के लिए करते हैं। भले ही आपके पास बहुत पैसा हो, पर उसके लिए कोई ना कोई तो मेहनत ज़रूर करता है। तो खाने का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों को तो ये बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो भी खाने पीने की चीज़ें हो वो उतनी ही बनाएं जितनी तभी के तभी कंज्यूम हो जाती है। तो खैर ये इसमें ना मैंने दही मिला के मतलब रवे में दही मिला के 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर उसमें हल्दी नमक जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाला, और प्याज बारीक काट के, धनिया बारीक काट के, कड़ी पत्ता और मिर्च बारीक काट के इसमें ऐसे अप्पे पात्र में ऐसे डाल दिया। अप्पे का जो मोल्ड है उसमें डाल दिया। अब यहाँ महाराष्ट्र में इसको अप्पे पात्र कहते हैं, और यहाँ बहुत ही पसंद किया जाता है मुझे इस एक चीज़ चीज को। अगर बता, आप छोटा देख सा रहे हैं तो प्यारा और से अगर आपको बाउल पसंद नहीं है लेना अप्पे था, तो एक लाइक बिल्कुल बाउल कीजिएगा, में रखते अच्छे चैनल से को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ये एक रिक्वेस्ट नहीं है थोड़ा आपसे। सा अगर आपको नहीं कंटेंट अच्छा थोड़ा सा लगे तो करना ही आप चाहिए। इसे लाइक करिएगा, ये भी एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। और हाथ से देखिए वो डालना जो था ना। ब्लैक कलर का आपको डब्बा दिख रहा है ना, ये हम जो भी टेक अवेज़ लेते हैं उनके डब्बों को मैं संभाल के रख लेती हूँ। तो फिर खरबूज ये चॉप। थोड़ा बहुत जो आटा बच जाता है वो मैं डालती हूँ उसमें, और स्टोर कर लेती हूँ। अब ये चटनी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ चने की दाल भिगो के रख दी है, ठीक है। चने की दाल को अच्छे से टिफिन भिगा का लेना है डब्बा धोने कटोरी के में बाद। ये लेना थोड़ी था, सी वो आधा टिफिन के घंटा तो डब्बे भी में वो भीगनी चाहिए, और कुनकुने पानी में इसको भिगाना बेटर रहता है। थोड़े से मूंगफली को आप इसमें डाल लीजिए, भूंज के डालना है, ऐसे ही डालना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही डाल सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही डाला। थोड़ा सा पानी डाल दो, और पानी भी ऐसा रखना है कि ये बिल्कुल ऐसा लिक्विड सा ना बन जाए, और थोड़ा गाढ़ा सा है, ऐसा ही डालना है, ठीक है। और इसको मैं अभी पीस लूँगी। इसको पीस लिया ना, तो इसमें आप दही भी डाल सकते हो। मैंने दही नहीं डाला तो क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है, घर में सबको ऐसे ही पसंद है। तो आप चाहो तो थोड़ी सी ऐसी खटी मीठी दही आप इसमें डाल सकते हो। दही डालने से वैसे तो बस अच्छी लगती है, पर हमारे यहाँ नहीं खाते हैं दही डाली हुई। और अब ना 3-4 मिनट बाद अप्पो को घुमा लेने का है, पर थोड़ा सा तेल डालने के बाद। तो थोड़ा सा तेल मैं सब पे डाल रही हूँ। सारे अप्पे वैसे इक्वली पकते नहीं हैं, बीच वाले जो है ना वो अच्छे से पक जाते हैं, पर ये आजू बाजू वालों को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि गैस की फ्लेम वहाँ तक नहीं पहुँच जाती है।
तो ये मैं अभी घुमा रही हूँ, काफ़ी टाइम लगता है इसको घुमाना, एक टास्क है, ठीक है। तो फोक के मदद से अभी मैं कर रही हूँ, पहले मैं चम्मच से कर रही थी तो उससे उतना बेटर नहीं हो रहा था। देखो थोड़े थोड़े ना ये जल गए क्योंकि मुझसे गलती से गैस की फ्लेम फुल रह गई थी। तो फिर भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से जले जले भी बने तो भी बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे अप्पे ही मैंने घुमा दिए। देखो ये वाला कम पका है, ये वाला भी कम पका है, ये बराबर बिल्कुल हो गए हैं, थोड़े से ऐसे गोल्डनिश से। और अभी है ना हम चटनी में तड़का लगाएंगे, तो मैंने तेल में राई डाल दी है थोड़ी सी, और राई के तेल गरम होने का था इसलिए वो नहीं फूट रही है जल्दी। तब तक के ना मैं सारे अप्पों को एक ऐसे कंटेनर में निकाल ले रही हूँ, सर्विंग बाउल में। और ये ना जैसे ऐसे डालती जा रही हूँ तो देखो कितने सुंदर से ऐसे फूले फूले से दिख रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें थोड़ा सा भी सोडा मैंने नहीं डाला है, कुछ भी ऐसा मैंने एक्सटर्नल नहीं डाला इनको फुलाने के लिए। रवे के अप्पे अपने आप ही बहुत प्यारे से फूल जाते हैं। इनो वीनो कई लोग डालते हैं पर ज़रूरत नहीं है। रवे को आप अच्छा खासा टाइम तो दही के साथ फर्मेंट होने के लिए, तो वो अपने आप ही बढ़िया फूक जाते हैं। तो अब ये राई के बाद मैंने हींग डाल दी है, तेल गर्म हो गया था तो, और इसमें मैंने डाल दी है कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते डालने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है, और अब इस तेल को मैं इस चटनी में ऐसे मिला दूँगी, ठीक है। और आपको फिर इसमें नमक वगैरह डालना है तो आप डाल दीजिए अपने हिसाब से। और दही अगर आप पसंद करेंगे तो इसके साथ आप दही डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये नमक मैंने थोड़ा स्वाद अनुसार, मतलब आधी चम्मच से थोड़ा सा कम ऐसे मिला दिया, और आधी चम्मच से ज़्यादा मैंने दही नमक को मिला दिया। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अगर आपको तब भी लग रहा है कि ये थोड़ा गाढ़ा है तो आप थोड़ा बहुत पानी मिला सकते हैं इसमें। अब मैं मम्मी जी को है ना ये खाना दे रही थी और वीडियो शूट कर रही थी, तो मम्मी जी शर्माने के वजह से बहुत ही ऐसे हंस रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है, तो कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है। के साथ हंसी मजाक करती रहनी चाहिए। बाय, सी यू सून, प्लीज़ सब्सक्राइब।